सलमान खान ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। जो कोर्ट का अभी डिसीजन आया है, इसमें 304 पार्ट 2 में कन्विक्शन कोर्ट ने दिया है और 5 साल की सजा दिया है। जो फॉर्मल कोर्ट ऑर्डर है वो अभी आना बाकी है। जैसे ही फॉर्मल कोर्ट ऑर्डर की कॉपी आएगी हम उसको पढ़ेंगे, उसी हिसाब से हम कमेंट्स देंगे। बट सिंस पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने अपना काम किया है, पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने अपना काम किया है और सभी धाराओं में जो कन्विक्शन दिया है, दोषी पाए गए हैं, उसको देख के हमें इससे समाधान है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने मिलकर काम किया है और इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। फिर भी फॉर्मली कोर्ट का ऑर्डर देखने के बाद ही हम कमेंट कर पाएंगे। जैसे ही कोर्ट दोषी ठहराता है, पुलिस जुडिशियल कस्टडी में होता है, पुलिस को जुडिशियल कस्टडी के हिसाब से काम करना पड़ता है। आरोपी दोषी पाए गए हैं और न्यायालय ने उन्हें 304 पार्ट 2 के तहत 5 साल की सश्रम कारावास की सजा दी है उनको। बाकी धाराओं में क्या सजा? बाकी धाराओं सभी धाराओं के बारे में न्यायालय ने हमारा उनके आरोपी के खिलाफ जो ऑफेंस है प्रूव हो चुका है। अभी जो जजमेंट की कॉपी हमारे हाथ में अभी तक आई नहीं है, लेकिन सभी धाराओं के तरह वो दोषी पाए गए हैं। यानी सेक्शन 3, 134, 181, 182, 184, 185 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट। न्यायालय का कहना ऐसा है कि अशोक सिंह की जो गवाही है न्यायालय के सामने वो बिल्कुल झूठ गवाही है और उसे स्वीकार किया नहीं जा सकता। ये लीनियंट है। जज साहब ने इसको बाकायदा तोल के पूरे संतुलन, पूरी मर्यादा के अनुसार ये फैसला सुनाया है और इस केस के जो फैक्ट्स हैं उनके मुताबिक बिल्कुल सही है। लेकिन सर अब 12 साल बहुत लंबा समय होता है। सलमान खान ने भी बहुत सफ़र किया है और सबसे बड़ी बात है कि जो इसके विक्टिम हैं उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, तो इसके से फ़ायदा किसे होगा? नहीं, जो विक्टिम है उसको 19 लाख तो इन्होंने दिया था और दूसरा इस जो ज़्यादा टाइम लगा है कि कल्पेबल होमिसाइड का जो जुर्म है 304 पार्ट 2 वो पहले होल्ड हुआ कि बनता है, सेशन कोर्ट ने भी होल्ड किया कि बनता है और हाई कोर्ट ने रिवर्स किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया कि मैजिस्ट्रेट का ये जुरिस्डिक्शन डोमेन है। तो उसी विवाद में तकरीबन 10 साल निकल गए। तो इसलिए किसी को भी दोष तो नहीं दे सकते हैं, मगर हर एक केस आजकल चार्ज स्टेज पे भी सुप्रीम कोर्ट तक आता है। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि भाई देरी नहीं होनी चाहिए, इन केसेस में जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए। सर अब अगर 3 साल तक की सज़ा होती तो वहीं सेशन कोर्ट से उन्हें जमानत मिल सकती है जी। क्या आगे मतलब? अभी ज़मानत तो नहीं होगी, अपील फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। अभी शायद 10 तारीख से हाई कोर्ट में भी समर वेकेशन शुरू हो जाएगी, तो वेकेशन जज के जाएंगे या कैसे करेंगे, मगर इतनी जल्दी से ज़मानत तो नहीं होगी। कुछ देर तो इनको जेल में रहना पड़ेगा। सलमान खान ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। So nobody can escape if really they are guilty. But in Salman's case, it is merely an accident. So there should be a difference for the accident and intention. So I'm really feeling very bad being my colleague that Salman has been convicted, and I think still he has scope to appeal it to the higher courts. I think definitely he'll have some consideration. इससे पहले भी बॉलीवुड को काफी ब्लोज मिल चुके हैं। संजय दत्त का केस है हमारे सामने, लेकिन बॉलीवुड में क्षमता है ब्लोज को सहने की और यकीनन मैं अपनी बात को दोबारा दोहरा रहा हूं कि सलमान को बेल मिलेगी, उसको जमानत मिलेगी और जो उसकी जितनी भी रुकी हुई फिल्में हैं वो सब कंप्लीट होंगी और उसे अगर इस वर्डिक्ट से इख्तिलाफ है, ही इज एट लिबर्टी टू गो टू
the higher courts. सर ये एज अ फिल्म पर्सनालिटी ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, क्योंकि सलमान खान आज के फिल्मी दौर के एक लीडिंग कलाकार हैं और 5 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता, लेकिन जुडिशरी के आगे तो कोई चलता नहीं है। तो उसको हम मानते हुए मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि सलमान बेसिकली, मैं उनके साथ काम किया हूँ करण अर्जुन में, और मुझे मालूम है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है, दिल का बहुत इंसान है। गलतियाँ होती हैं, लेकिन अब इसके विषय में तो यही कहेंगे कि भाई हमारे को बहुत दुख हुआ है, क्योंकि एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा इंसान, ही इज थोड़े बिहाइंड बार्स। आज वो बार्स के पीछे हैं। मैं तो उनके घर वालों को सहानुभूति देने आया हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उसको अच्छा रखे और उसको थोड़ी इतनी हिम्मत दें कि वो अपनी इस चीज़ को संभाल सके। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।